स्टूडेंट्स, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट ए 2 into 2 मैट्रिक्स Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई फॉलोइंग। जैसे हमारे पास फोर्थ का फर्स्ट सम Aij आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड 2। तो हमें इसमें क्या करना है, 2 into 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें मैट्रिक्स से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जो हमारा इमेजिनरी मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। तो इसी के हिसाब से जो ये पहली संख्या है, ये जो पहली संख्या है, पहली संख्या i, दूसरी संख्या j, पहली संख्या i दूसरी j, पहली संख्या i दूसरी j, पहली संख्या i दूसरी j, इधर वाली जो संख्या i और इधर वाली जो संख्या है j। तो हमें इसी तरह से मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, यही वैल्यू पुट करके। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, i की जगह 1, j की जगह 1 डिवाइडेड 2, 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड 2। तो ये जो आएगा हमारा A11 2, A11 कितना आ गया 2। अब आगे निकालते हैं A12 i की जगह 1, j की जगह 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड 2, 1 + 2 का स्क्वायर 3, 1 + 2 यानी 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 डिवाइडेड 2। तो हमारे ये जो है 1 2 आ गया, 9 डिवाइडेड 2। इसी तरीके से 2 1 निकालते हैं, 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 2, 9 डिवाइडेड 2। हमारा अगला सवाल है, मतलब इसी का अगला पार्ट हमें निकालना है A22 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 2, 2 2 जो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड 2 8। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया है, इस जैसे ये संख्या अरेंज हुई पड़ी है उसी तरीके से हम इसे अरेंज कर देंगे। 2 9 डिवाइडेड 2, 9 डिवाइडेड 2 8। तो ये जो है हमारा 2 into 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया है। ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, सेकंड सवाल इसी का, फोर्थ का सेकंड पार्ट। इसमें दिया हुआ है Aij = i डिवाइडेड j। तो इसमें भी 2 into 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो जो हमारा मैट्रिक्स है वो ले लेते हैं, A11 A12 A21 A22। ये 1 1 रिप्रेजेंट करने का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हम इसमें भी वैसा ही करते हैं, A11 निकालते हैं, i डिवाइडेड j, इधर वाली संख्या i, इधर वाली संख्या j। तो i डिवाइडेड j 1 A12 1 i डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड 2 A21 2 डिवाइडेड 1 A22 2 डिवाइडेड 2 1। तो हमारा 2 into 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। A11 A12 A21 22। तो इस तरीके से फोर्थ का सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट भी सवाल जो है इसी तरीके से है।
उसे अगर ना सॉल्व हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसकी भी अलग से वीडियो बना करके डाल देंगे। बाकी हम चलते हैं। और रही बात पाँचवें सवाल की, पाँचवा सवाल भी सेम फोर्थ सवाल की तरह ही है, पर इसका भी हम एक पार्ट आपके सामने रख देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट नंबर फर्स्ट। हमारा पहला सवाल है इसमें ए आई जे 1/2 -3i प्लस में j। तो इसमें हमें जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 3 × 4 का कंस्ट्रक्ट करना है। कितने का कंस्ट्रक्ट करना है? कंस्ट्रक्ट 3 × 4। 3 × 4 का मतलब है 3 रो 4 कॉलम। तो 3 रो 4 कॉलम का हम मैट्रिक्स यहाँ बना लेते हैं। 3 रो 4 कॉलम का A11, A12, A13, A14। ठीक है, ये 4 कॉलम इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएंगे। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो इस तरीके से ये 3 × 4 का मैट्रिक्स हमने अपने सामने रख लिया है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो हमने ये 3 × 4 का मैट्रिक्स, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसके सारे एलिमेंट बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं सवाल A11 1/2 -3i iv1 jv1 प्लस j -3 + 1। तो -3 + 1 यानी -2। तो मोड जब लगा होता है तो मोड से संख्या जब भी कोई बाहर आती है तो पॉजिटिव रहती है। पॉजिटिव संख्या भी बाहर रहती है और निगेटिव संख्या भी पॉजिटिव। तो -2, तो ये हमारे पास 1/2 × 2 से 2 डिवाइड हो गया 1। ये 1 हमारे पास 1 आ गया। अब हम A12 निकालते हैं। A12 निकालने के लिए फिर वैल्यू पुट कर देते हैं। -3 × 1 प्लस j -3 + 2 -1। तो हमारे पास ये आ जाएगा -1/2। माइनस नहीं, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मोड से जब संख्या बाहर आती है तो पॉजिटिव रहता है। अब इससे आगे चलते हैं A13 पे। A13 1/2 -3 × 1 प्लस j। यहाँ -3 + 3, तो -3 + 3 तो ये आपस में रिजेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 मोड से बाहर आएगा तो वो तब भी वो 0 रहेगा। 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो A13 जो हमारा एलिमेंट है वो 0 आ गया। A14 -3 × 1 प्लस 4 -3 + 4 तो 1 आ जाएगा। प्लस का 1 पॉजिटिव 1 आएगा। पॉजिटिव 1 को मोड से बाहर निकालेंगे, वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसे हम 1/2 लिखेंगे। अब हम नीचे के रो पे आ जाते हैं। A21 -3 × 2 प्लस 1, 3 दूना 6, माइनस के 6 + 1 -5 मोड से बाहर आ जाएगा। 5/2 A22
A22 22 A22 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 डिवाइडेड 2 माइनस 4 डिवाइडेड 2 पॉजिटिव संख्या ही रहेगी। 2 2 जा 4 2 आ जाएगा। इसी तरीके से और भी एलिमेंट निकालते हैं। A22 के बाद A23 1 डिवाइडेड 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 3 2 जा 6 प्लस 3 माइनस 3 बाहर आएगा 3 डिवाइडेड 2 A24 1 डिवाइडेड 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 4 2 डिवाइडेड 2 1 अब हम थर्ड रो पे आ जाते हैं। A31 1 डिवाइडेड 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 3 यानी 9 माइनस 9 प्लस 1 8 माइनस 8 वो मोड से बाहर आएगा पॉजिटिव 8 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 4 A32 1 डिवाइडेड 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 3 इंटू 3 प्लस 2 3 3 जा 9 प्लस 2 7 डिवाइडेड 2 A33 1 डिवाइडेड 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड 2 यानी 3 4 1 डिवाइडेड 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4 5 माइनस 5 डिवाइडेड 2 5 डिवाइडेड 2 ये हमने सारे एलिमेंट्स निकाल लिए हैं। अब इसे 3 इंटू 4 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। 3 इंटू 4 के मैट्रिक्स में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे जो मैट्रिक्स है 3 इंटू 4 का बन जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है इसकी संख्या को हम ऐसे ही अरेंज कर देते हैं A11 A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 इसी तरीके से आगे 31 32 33 34 तो इस तरीके से हमारा 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट हो गया है। इससे आगे का जो सवाल है इसका अगला सवाल भी सेम ऐसा ही है। इसे भी अपने तरफ से कोशिश करना